और झारखंड में ईडी ने जमीन घोटाला मामले में आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार किया है। उन पर रांची में अवैध रूप से जमीन हड़पने और बेचने का आरोप है। अभी वो झारखंड के समाज कल्याण विभाग में डायरेक्टर के पद पर है। ये घोटाला उनके रांची के डिप्टी कमिश्नर के कार्यकाल के दौरान किए गए थे। जमीन घोटाले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी। कल उनसे तकरीबन 11 घंटे की लंबी पूछताछ चली, लेकिन जो सवाल पूछे गए उसके जवाब से ईडी अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए और इस वजह से उन्हें रात करीब 9:15 बजे गिरफ्तार किया गया। उन्हें पीएमएलए की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। छवि रंजन पीएमएलए की धाराओं के तहत ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले दूसरे आईएएस हैं। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, कोई सनसनीखेज बात नहीं है कि एक और अधिकारी इस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए गए हैं। इससे पहले हमने पूजा सिंघल का केस भी देखा था, जब खूंटी मनरेगा की जांच शुरू की ईडी ने, उसके बाद जब परतें खुलने लगी तो किस तरह से फिर उनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले और उन्हें गिरफ्तार किया गया। और एक साल बीतते बीतते ये दूसरे अधिकारी हैं जो ईडी की रडार पर जब चढ़े तो इनके कारनामे भी सामने आए। लेकिन ये लिस्ट ऐसा लगता नहीं कि थमने वाली है, क्योंकि अभी पूछताछ और बाकी है और जब रिमांड पर ये लिए जाएंगे और उसके बाद की जो बाकी पूछताछ है उसके बाद ये लिस्ट, ये फहरिस्त और लंबी होने के बहुत सारे चांसेस हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से झारखंड में बीते मई 2022 में खूंटी मनरेगा घोटाला मामले की जांच से शुरू हुई ईडी की कार्रवाई और उसके बाद साहेबगंज में हुए अवैध खनन तक जा पहुंचा और उसके बाद आप अभी हाल के दिनों में जिस तरह से रांची में ज़मीन की अवैध तरीक़ा से खरीद बिक्री हुई है वहां तक जा पहुंचा है। और ज़मीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में ईडी की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है अब तक की, कि जिस तरह से एक राजधानी रांची में अवैध तरीक़ा से जो ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है उसकी तमाम चीज़ों की गहनता से जाँच कर रही है। जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उनसे पूछताछ कर रही है और जैसे जैसे साक्ष्य मिल रहा है सलाखों के पीछे भी ईडी लोगों को भेज रही है। जिस तरह से बीते 13 अप्रैल को राजधानी रांची में जो बरियातू इलाका में जो सेना के कब्जे वाले ज़मीन 4 एकड़ 55 डिसमिल ज़मीन को लेकर के ईडी की कार्रवाई हुई। 13 अप्रैल को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कई अंचल के अधिकारी कर्मचारी और ज़मीन कारोबारियों के ठिकानों पे एक साथ छापेमारी की और उस छापेमारी में ज़मीन से संबंधित जो दस्तावेज का जो जखीरा है ईडी को बरामद हुआ था। और उसके बाद 13 अप्रैल को ही कुल 7 लोगों को बड़गाई अंचल के जो सीआई है भानु प्रताप और समेत 7 ज़मीन कारोबारियों को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया और 12 दिनों तक उन सभी 7 आरोपियों से पूछताछ की और उस पूछताछ में भी कई चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आई। ईडी को कई चीज़ें पता चला और उसके आधार पर रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को समन जारी किया गया और समन जो जारी हुआ था उसके आलोक में 24 अप्रैल को उनसे 10 घंटा तक पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद दोबारा समन जारी हुआ और दोबारा समन जो जारी हुआ था उसके आधार पर कल उनसे देर रात तक पूछताछ हुई और पूछताछ के क्रम में जो बिंदुवार उनसे सवाल किया गया, खास तौर पे उन 2-3 सवालों का जिक्र करेंगे कि रांची में जो ज़मीन की अवैध तरीक़ा से खरीद बिक्री हुई है उनसे संबंधित उनसे पूछताछ हुई तो वो खुद को बेबुनियाद आरोप मुक्त बताया कि उसमें उनकी किसी भी तरह का आरोप नहीं है, वो किसी भी तरह का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि अपने ऊपर लगे आरोप को कहीं ना कहीं वो बेबुनियाद बताया। उसके बाद उनसे और भी पूछताछ हुई जिसमें कि जो ज़मीन कारोबारी है उनको संरक्षण देने का और जो पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश से बातचीत या उनसे संबंध में भी उनसे पूछताछ हुई तो वो उस आरोप को भी वो निराधार बताया कि उनसे किसी भी तरह का कोई फोन में बातचीत नहीं हुई। लेकिन जब ईडी ने वो तमाम दस्तावेज को दिखाकर उनसे जब पूछताछ की तो वो टूट गया और फिर वो ईडी के जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे पाया और जब तमाम साक्ष्य मिले और उसके आधार पर उन्हें अरेस्ट किया गया कल देर रात और आज उन्हें ईडी के विशेष अदालत में पेश किया जाना है। हालांकि आज बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के आज अदालत बंद है, छुट्टी है, लेकिन जज कॉलोनी स्थित
PMLA के जो स्पेशल जज हैं उनके सामने उन्हें आज पेश किया जाएगा और वहाँ पर पेश करने के दरमियान ईडी रिमांड की मांग कर सकती है। लगभग हमको लगता है कि 10 दिनों की रिमांड की मांग कर सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी कितने दिनों की रिमांड की मांग करती है और ईडी की विशेष अदालत कितने दिनों की रिमांड की स्वीकृति प्रदान करती है। लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई है, जितने भी लोगों को ईडी अरेस्ट किया है उनको जब पेश किया गया है तो रिमांड की मांग जरूर किया है और रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की है और पूछताछ में कई चीज़ें खुलकर सामने भी आई है। जिस तरह से राजधानी रांची में जो जमीन का अवैध रूप से कारोबार हुआ है, जमीन की लूट हुई है, खासतौर पे यह शब्द यूज कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह से हुआ है, सेना की 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन का जो मूल दस्तावेज है उसको छेड़छाड़ किया गया और उसके बाद कलकत्ता के जो निबंधन कार्यालय है वहाँ से डीड मोटेशन तैयार किया गया और उसके बाद कई लोगों को वो ज़मीन बेच दिया गया। जो ज़मीन का मूल रैयत है भी नहीं, वो फर्जी तरीक़ा से दस्तावेज तैयार करके मूल रैयत बन जाता है और ज़मीन को बेच दिया जाता है। इसकी जब जांच शुरू हुई तो जांच में भी कई चीज़ें सामने आई कि बजरा मौजा में भी जो 7 एकड़ 22 डिसमिल ज़मीन है उसको अवैध तरीक़ा से बेचा गया। उस वक्त रांची के DC हुआ करते थे 26 एकड़, वैसे में जो ज़मीन जो विवादित था वैसे विवादित ज़मीन पर 150 फोर्सेस तैनात किए गए हैं और ज़मीन की अवैध कब्जा कहीं ना कहीं दिलाने का प्रयास किया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर ईडी को तो तमाम जानकारी मिली थी और उसी के आधार पर लगातार कार्रवाई हुई। ज़मीन को लेकर अगर बात करें तो जिस तरह से बरियातू मौजा का जो ज़मीन है 4 एकड़ 55 डिसमिल, यहाँ से जांच शुरू हुई, अब पहुँच गया बगरा मौजा, और भी जांच होगी तो और भी कई ज़मीन का जो अवैध तरीक़ा से खरीद बिक्री हुआ है वहाँ तक भी जांच पहुँचेगी और इसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और भी लोग हैं जो सलाखों के पीछे जाएंगे। आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि जिस तरह से ईडी कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है, जैसे जैसे पूछताछ में पता चल रहा है उसके आधार पर छापेमारी भी हो रही है। पिछले दिनों लगातार छापेमारी हुआ है। 13 अप्रैल को छापेमारी हुई थी ज़मीन को लेकर के, उसके बाद दोबारा 26 अप्रैल को भी छापेमारी हुई थी कई लोगों के ठिकानों पर और उसके आधार पर कई चीज़ें जो है खुलकर सामने भी आ रही है। तो राजधानी रांची में जो ज़मीन के जो अवैध तरीक़ा से जो खेल हुआ है, कारोबार हुआ है, खरीद बिक्री हुई है और उसमें सबसे ज़्यादा जो सहारा लिया गया है फर्जी डीड बनाने का, वो सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता निबंधन कार्यालय से लिया गया है और इसको लेकर के पूछताछ भी चल रही है। आपको देखा होगा कि पिछले दिनों का रांची के जो 2 सब रजिस्ट्रार के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी और उनसे पूछताछ भी हुई और उनके पूछताछ में भी ये बात स्पष्ट रूप से सामने आया है और ईडी को उन्होंने बताया भी है कि DC के दबाव में ही ज़मीन का जो है डीड मोटेशन किया गया। उसके बाद बीते दिनों कलकत्ता निबंधन कार्यालय के निबंधक को भी रांची ईडी दफ्तर बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ हुई और उन्होंने भी ये बात को बताया है कि ये फर्जी था जिसको लेकर के कंप्लेन किया गया था, लेकिन उसका जो है FIR नहीं दर्ज हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसको लेकर के जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, परत दर परत कई चीज़ें जो है वो खुलते चले जा रही है और कई लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है और वो सामने अभी तक नहीं आए हैं, तो वो भी सामने जरूर आएंगे जिस तरह से ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है। आरती बिल्कुल, और अब ये पूछताछ लंबी चलने वाली है। अभी जो कई लोग हैं जिन्हें समन किया गया है, जिनसे पूछताछ बाकी है और उन सवालों के जवाब जब सामने आएंगे तो ये कोई हैरत की बात नहीं होगी कि कई और नाम इस लिस्ट में जुड़ेंगे जिनकी गिरफ्तारियां होंगी और जिन पे शिकंजा कसेगा। नज़र बनाए रखिए दीपक, हम अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।